दूसरा और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने आते ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए रीस ट्रोपली को विराट कोहली ने एक शानदार छक्का भी लगा दिया था, लेकिन रीस ट्रोपली ने अपने इसी ओवर में विराट कोहली को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 9 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। विकेट निकालने वाले रीस ट्रोपली के अगली ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत को सैम करन ने जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 6 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम दबाव में थी। भारतीय टीम को लगे इन 2 बड़े झटकों की वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी, लेकिन तभी सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और सूर्यकुमार यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी सूर्यकुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा के बीच बन रही थी। दबाव अब इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भी बढ़ने लगा था। अब दोनों ही छोरों से इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजों पर छक्के चौके लग रहे थे। जॉस बटलर की परेशानियां लगातार बढ़ रही थीं और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही दूसरे छोर पर इंग्लैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के 13वें ओवर में सैम करन को एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। अपने कप्तान की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली ने तक खड़े होकर तालियां बजाई थी। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी सबसे बड़ी मुसीबत में थी। रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की यह जोड़ी अब एक अलग ही आत्मविश्वास में दिखने लगी थी। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 113 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 39 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान का एक बड़ा विकेट निकालकर आदिल रशीद ने अपनी टीम की इस मुकाबले में अब वापसी करवा दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्यकुमार यादव को क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव 36 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम मुसीबत में थी। दोनों ही सेठ बल्लेबाजों के विकेट के बाद अब भारतीय टीम की रन गति अब धीमी पड़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे, लेकिन हार्दिक पांड्या इंग्लैंड की गेंदबाजों के सामने हार नहीं मान रहे थे और पारी के 18वें ओवर में क्रिस जॉर्डन को 2 लगातार अद्भुत छक्के लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के तो होश उड़ा दिए थे, लेकिन इसी ओवर में क्रिस जॉर्डन को एक और छक्का लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या सैम करन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 13 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे को भी उनकी पहली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से अंत में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को तक हैरान कर दिया।
दोनों ही खिलाड़ी अंत के ओवरों में इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे और दोनों की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 171 रनों का एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 172 रनों की विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की इस